हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे एंड बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, मैंने शाम को रीडिंग पोस्ट की थी जिसमें हमने देखा था यूएस डैम करंट एनर्जी। जिनको भी करंट एनर्जी देखना है, शाम को मैं डेली कर रही हूँ करंट एनर्जी आपके पार्टनर की या किसी नए टॉपिक पे वीडियोस, बिकॉज वो क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी रात को लेट आती है और आप लोग वेट करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कभी कुछ कभी कुछ। तो शाम को मैंने आज भी पोस्ट किया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड थिंग, हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर का इस समय आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। देन उनकी डार्क फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपके पार्टनर की देखेंगे। एंड फुल मून भी आने वाला है, न्यू मून, नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं, रमज़ान भी मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाले हैं। यस, शायद अब ख़त्म होने वाले हैं ना। कब ख़त्म है ये तो मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज़ मेरे घर के आसपास मुझे पता नहीं चलता। तो अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं और अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छा ही होगा। आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, नेगेटिव ना रहें, क्योंकि नेगेटिव रहना गलत होता है। हमें नेगेटिव ही तो नहीं रहना, हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में। आपको लग रहा होगा मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन है, टायर्ड हूँ डियर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी ऐसी रहेगी, टायर्ड टायर्ड। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, टायर्ड बहुत थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने जल्दी अलग वीडियो बनाते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी एंजल्स कैसी है, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चला। तो आप भी एक छोटे सा काम कर लिया कीजिए, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले अपने पार्टनर का नाम ले लिया कीजिए एटलीस्ट 3-4 टाइम्स, बिकॉज अगर आप अपने पार्टनर को याद करते हो तो एनर्जी बहुत अच्छी आती है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी किस पार्टनर की एनर्जी आ रही है, तो डियर आई एम सो सॉरी। आप जिसके लिए भी देख रहे हो, चाहे वो आपके पति हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके क्रश हो, चाहे कोई बंदा हो, लेकिन जिसका ख्याल आपको सोने नहीं देता, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसी की ही एनर्जी होती है, करंट एनर्जी उन्हीं की ही होती है, क्योंकि हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं और जब वीडियो आता है तो उसी की एनर्जी निकलती है। ऐसा नहीं आएगा कि अगर जैसे कि कुछ लोग मैरिड हैं बट एक्स्ट्रा में हैं, तो अगर आप अपने पार्टनर का सोच रही हैं तो आपके पार्टनर का आएगा, हस्बैंड का नहीं आएगा। और कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अलग हैं, तो आपके हस्बैंड का ही आएगा, किसी और का नहीं आएगा। जिसका भी ख्याल हमारे दिमाग में चलता है और हम रीडिंग के बारे में सोचते हैं, रीडिंग में वही एनर्जी आती है। बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी क्रश की एनर्जी बनाओ। यस, डेफिनेटली मैं क्रश की एनर्जी पे काम कर बताऊंगी आपको, वीडियो ज़रूर बनाती हूँ कि नए नए पर्सन हमारी लाइफ में कैसा है जो नया आया है, तो इस पर भी मैं वीडियो डालती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप नाम ले लीजिए अपना और उनका। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर, मेरी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल्स जो भी इस समय इस रीडिंग में आए हैं, जय महाकाल, जय महाकाली, जय श्री श्याम। बताएं जो भी मेरे एंजल्स मुझे गाइडेंस देने, जो भी मेरे यूअर्स हैं इस समय, उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। 8 ऑफ वांड्स, उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। बैलेंस, उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, 4 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वांड्स को क्लियरफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ वांड्स, क्यों आया है 3 ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ सोर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स।
ओके, बस कुछ और कार्ड मुझे क्लियरफाई नहीं करना। मेरे यूएस के लिए क्या करना चाहते हैं, मेरे यूएस के लिए क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या फीलिंग है इस समय, मेरे यूएस के लिए क्या फीलिंग है। वाह, 6 ऑफ कप्स देखो आपके लिए है ये। और क्या फीलिंग है, सेलिब्रेशन। मेरे यूएस के लिए क्या फीलिंग है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे यूएस के लिए क्या फीलिंग है, 4 ऑफ पेंटिकल विद न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग। ऑफर इन मैच्योरिटी का है बट होगा ज़रूर। सेकंड थिंग्स मुझे एक कार्ड और क्लियरफाई करना है, इनसे सेलिब्रेशन क्या है, सेलिब्रेशन क्या होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, गजब। क्या होने वाला है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स क्या होने वाला है, जिस क्या होने वाला है, क्या लेने वाले हैं एक्शन। किंग ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेस, स्टेबिलिटी। ओके, बॉटम ऑफ डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्स। क्यों आया नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स क्यों आया है। मैच्योरिटी, द चैरियट। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर इस समय आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एनर्जी के पहले मैं बता दूं साइन क्या है, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, ऑल साइन रीडिंग्स होती हैं, ऑल साइन है डियर। यहाँ पे करंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशन में गिव एंड टेक प्रॉपर करना चाहते हैं। इवन अब वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो कहीं उससे कम्प्लीटली पूरा करें, क्योंकि यूज्ड टू क्या था उनकी एनर्जी में, पहले वो प्रॉमिसेस बहुत करते थे लेकिन अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते थे। अब आपके पार्टनर जो प्रॉमिस करेंगे वो पूरा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इसमें बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जिस 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डेथ, यही बताना चाहते हैं। क्यों आया है डेथ का कार्ड। आपके पार्टनर की लाइफ में से थर्ड पार्टी गई है, या तो कुछ उन्होंने एक्शन लिया है थर्ड पार्टी के लिए, फ़ोन करके आपको यही बताना चाहते हैं, मैसेज करके आपको यही बताना चाहते हैं। थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है या उनकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा झगड़े, बिकॉज ये बातें वो आपको फ़ोन करके बताना चाहते हैं। क्योंकि मैंने मैसेज को क्लियरफाई किया तो डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, आप दोनों को लेकर के जो रिलेशन में प्रॉब्लम्स थी, वो रिलीज़ हुई है। थर्ड पार्टी अपने हिसाब से देख लिया कीजिए, थर्ड पार्टी बहुत तरीके की होती हैं, एक नहीं होता। अगर उनका काम होता है, कहीं कहीं फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कहीं कहीं बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं कहीं फ्रेंड्स होते हैं, तो ये थर्ड पार्टी अगर कहीं खूबसूरत थर्ड पार्टी होती है तो भी रिलीज़ हो चुकी है आपके पार्टनर की लाइफ से। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं, तभी वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन उनकी फैमिली में अभी फाइनेंशियल इशू चल रहा है, आपको लेकर के थोड़े लड़ाई झगड़े कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि हो सकता है फैमिली उनको बहुत ज़्यादा टोन कर रही है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है फैमिली, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। इस समय आपके पार्टनर फैमिली में बहुत सारे लोगों को लड़ाई का जवाब दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में ये कह दिया है, यार तुम तो अपने मन की करते हो, तुम तो यही करते हो, तुम तो वो करते हो, तुम्हारी लाइफ में तो यही चल रहा है, तुमने तो वही किया जो तुम्हारा मन था। इस तरीके की सिचुएशन को, ब्लेम गेम को अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ख़त्म करने का उन्होंने सोचा है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने तो शायद उठा भी लिया होगा कदम, अगर उनके अंदर हिम्मत होगी तो उन्होंने कदम उठा लिया है। और कुछ लोग के पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन वो आपको पहले फ़ोन में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, क्या होगा। सेकंड थिंग्स यहाँ पे ये भी यही दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी और से कमिटेड है या कहीं और है, वेट कर रहे थे राइट टाइम का, बिकॉज कोई उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा था। यस, आपके पार्टनर भले ही
अगर मैं आपको एक चीज़ मुझे यहाँ पे बता दूँ, अगर उनकी कहीं आपके पार्टनर किसी और के साथ अगर मैरिड भी थे ना, तब भी वो आपको नहीं भूले थे। आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा, चाहे कुछ भी हो उनकी लाइफ़ में, वो आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते। आप उनके माइंड में चलते हो। इवन ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर, देयर आर चांसेस कि वो किसी और जगह कमिटेड थे, या अगर आप दोनों कमिटेड हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो क्या होता है ना कि फैमिली थर्ड पार्टी, तभी उन्होंने फ़िलहाल तो फैमिली के चक्कर में आपसे अलग हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आपके पार्टनर इस समय पूरा ध्यान देना चाहते हैं अपने काम पे, उनका पूरा फ़ोकस है। अगर सिचुएशन देखूँ तो आपके पार्टनर काम पे ध्यान दे रहे हैं, अकेलापन बहुत फ़ील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने एंड की है, तो ये चल रहा है उनकी रियल लाइफ़ में। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग है। इस समय आपके लिए सेलिब्रेशन है, आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपके साथ बिताए वक़्त को, पास्ट मेमोरीज़ उनको बहुत याद आती है। उनको लगता है यार वो दिन बहुत अजीब थे, उस दिन में बहुत अजीब थे, वो बहुत खूबसूरत थे, उस जैसे पल मेरी लाइफ़ में आए ही नहीं हैं। तो आपके पार्टनर आपको यही बताना चाहते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कहीं आप लोग साथ जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो कहीं, होता है ना कि इंसान को ऐसा लगे कि भई मुझे कहीं घूमने जाना है और मैं अब अपने बुरे वक़्त से निकला हूँ, तो मैं कुछ समय, प्राइवेट समय स्पेंड करना चाहता हूँ। कुछ बातें करना चाहता हूँ, उसकी सुनना चाहता हूँ, अपनी सुनाना चाहता हूँ। आपके पार्टनर नए सोर्स की एनर्जी एक्शन लेना चाहते हैं, इंडिपेंड होकर के कुछ चीज़ों से उन्होंने ख़त्म की हैं। रियली में डेफ़िनेटली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ सिचुएशन एंडिंग की है और ये टेन ऑफ सोर्स यहाँ भी ऐसे ही दिख रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है जो वो ख़त्म कर रहे हैं। यस, चैरियट है, बहुत अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। हो सकता है उनमें किसी ने बैक स्टेप किया है, इसलिए आपके पार्टनर किसी को छोड़ कर के आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि वो धोखा नहीं दे रहे हैं, उनको धोखा मिला है वहाँ से। हो सकता है थर्ड पार्टी खुद ही ख़त्म कर रही हैं आपके पार्टनर से रिलेशन। यहाँ आपके पार्टनर आपको एक स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं आने वाले वक़्त में। बहुत समय दूर भाग लिए, बहुत सारे लोगों को जेस्चर आ सकता है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएँगे, बात करेंगे, लेकिन करेंगे एक छोटा-सा जेस्चर। हो सकता है आपको ब्लॉग खोलें, छोटा-सा ऑफ़र करेंगे। आप बोलो यार मैं तो शादी का वेट कर रही थी, ये तो बंदा ऐसे ही आ गया, बट ऐसे नहीं होगा। उनका इंटेंशन यही है कि वो आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो अपने इंटेंशन क्लियर नहीं बताएँगे कि मैं ये चाहता हूँ। एक्चुअली में चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे शादी ही करना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर का एक्शन और उनकी लाइफ में जो चल रहा है। बिकॉज़ आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ पेन तो चल रहा है, दर्द तो चल रहा है और या तो वो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं या फिर वो निकल चुकी हैं और वो अब अपने आप को हील कर रहे हैं। काम में व्यस्त हैं, इस समय उनका फ़ोकस काम में बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है आपकी तरफ भी इस समय इसलिए दूर हैं क्योंकि वो पूरा वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए इस समय राइट नाउ कोई एक्शन लिया, पता नहीं मैं उसकी ज़िम्मेदारियाँ कैसे उठाऊँगा या उठाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इस समय आपसे दूर जा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर में ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मैं ज़िम्मेदारी उठाने के लायक हूँ या नहीं हूँ, और उनको फैमिली टॉर्चर भी कर रही है, क्योंकि होता है ना नया-नया कुछ कोई इंसान ख़त्म करता है तो फैमिली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। फैमिली तो पूरी रामायण, महाभारत कथा सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, तुम तो हमारी सुनोगे ही नहीं। पता है माँ-बाप ही औलाद को समझने से इनकार कर देती है। जब हमारा बच्चा अच्छा करता है तो हम कहते हैं यार हमारा बच्चा देखो कितना पावरफुल है, और जब वही बच्चा कुछ गलत करता है तो हम कहते हैं यार तू नालायक है। तो यही होता है, अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम दो कि बच्चों को अपनी लाइफ में वो आपसे डिस्कस कर सकें कि यार उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ऐसे पता है बच्चे भी दूर हो जाते हैं। बच्चों को अपना समय देना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई किसी से शादी करना चाहता है, कोई किसी से प्यार करता है, तो माँ बाप बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो सच्ची बताऊँ, कुछ हादसे तो ऐसे होते हैं कि बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी लव मैरिज में वैसे मैं कभी किसी की बात लेती नहीं हूँ, जो अभी कोई जेंट्स है, सौरभ सौरभ के टुकड़े-टुकड़े करके उनको ड्रम में डाल दिया गया है। मुस्कान लड़की यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रही हैं।
तो देखो ये गलत है। आप किसी से प्यार करते हो, आप उसे छोड़ दो, बट किसी के साथ गलत मत करो। लड़के भी आके हाईएस में ये कर देते हैं, लड़कियों के साथ कुछ गलत कर देते हैं, उसको मार देते हैं। नहीं यार, अपने कर्मों मत क्रिएट करो। कोई इंसान अगर नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी है, भगवान ने सबको ज़िंदगी दी है, बट लोगों को समझ में नहीं आती। पता है क्या होता है, एक सिचुएशन एक्चुअली माइंड जो हमारा होता है ना, वो बिल्कुल कुछ सिचुएशन में हम अनकंडीशनल वो हो जाता है, कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ समय का ही ये जुनून होता है, ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा नहीं होता। जब इंसान सुसाइड करता है तो भी कुछ समय का ही जुनून होता है। गुस्से में आके यार मैं तो ये कदम उठा रहा हूँ, उस समय अगर इंसान थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा सहन कर ले, तो हो सकता है वो हादसा टल सकता है। और ये जो जुनून होता है ना किसी को मारने का, खुद को ये चीज़ें कर, ये बस 1 मिनट का सुकून है। उस समय इंसान को जब ऐसे ऐसे थॉट आए ना, उस समय उस जगह से हट जाना चाहिए। बट प्लीज़ मैं तो प्रे करूँगी उन लोगों के लिए भी, भगवान उनके जिसकी डेथ हुई है उनकी आत्मा को भी ईश्वर मेरे हायर सेल्फ के लिए जो उसके लिए अच्छा हो उसके लिए करें। लेकिन सब ईश्वर की मर्ज़ी है। जबकि उनकी तो लव मैरिज थी, उनकी बेटी भी थी, तो कुछ हादसे होते हैं। तो आपके पार्टनर के माँ-बाप इस समय उनको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। हो सकता है उनको भी नेगेटिव थॉट आ रहे हों, यार मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ूँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरी तो लाइफ़ ही ख़राब है। क्योंकि जब किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ना, तो इंसान अपनी गिल्ट में आ जाता है। उसे लगता है यार क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो बिलीव मी, आप देखना जब आपके पार्टनर भी आपको टॉर्चर करते हैं ना कि तू तो गलत है, तू तो गलत है, तो आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि यस मैं गलत हूँ, शायद मेरी गलती है। तो कभी भी किसी को ऐसे मत करो। अपनी औलाद को देखो, उसे हमेशा एप्रिशिएट करो, अपने दोस्तों को भी एप्रिशिएट करो, आस-पास देखो, किसी को पेन है वो क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं कोई अंदर घुट रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों में बैठ कर के भी एक दोस्त रो रहा होता है, तो हम कहते हैं यार पागल ही था, तू तो रोता रहता है। नहीं, उसको समझो, उसको देखो यार उसको क्या हुआ है, क्या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो यही ह इंसानियत है कि हम दूसरों की हेल्प करें। बिकॉज़ आपके पार्टनर भी इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, इसलिए मेरे को आज हो सकता है किसी के लिए गाइडेंस हो, वो निकली हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है? एंजल्स बताएँ गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? एंजल बताएँ गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? It's a self-love, you are is safe. It is safe for you and your love. आप दोनों सेफ हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी होगी, इस समय आप भी सेफ हैं और आपके लव वन भी सेफ हैं, तो टेंशन ना करें आप। भले ही वो इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, हो सकता है किसी के पार्टनर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे, तभी एंजल्स ने यही गाइडेंस दी और मैंने भी आपको वही गाइडेंस दी। एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि तो आप दोनों सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीलिंग फैमिली इशू, इस समय वो अपने फैमिली इशू में हील कर रहे हैं, तो आपको इस समय उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपको अपना ध्यान देना है। वो अपने आप हील कर लेंगे। इस समय आप टपक मत पड़ना कि भाई बाबू सोना मोना आप परेशान हो, मैं आपकी तरफ आ गई हूँ, मुझे पता है तुम परेशान हो, ये हो वो हो। पता चले उनके वो जो हर्डल हील होने हैं वो हील ही नहीं होंगे, और विदाउट हीलिंग पर्सन पता है क्या होगा, फिर वो आपके ऊपर ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा, आप ही को परेशान करना स्टार्ट कर देगा। स्पेस लो इस समय बिल्कुल खुश हो जाना, मन में लड्डू फोड़ना, लेकिन इस समय अपने पार्टनर की तरफ मत जाना, ठीक है? एंजल्स बताएं और क्या है? लास्ट फर्स्ट वेरी 2 मैसेजेस, ओह माय गॉड, देखो ना दोनों साथ आए हैं। अब ये एंजल्स किसको मैसेज देना चाहते हैं आई डोंट नो। यहाँ वेडिंग विद वेरी सून, बहुत सारे लोगों को वेडिंग का ऑफर आ सकता है वेरी सून। रिलेशन ख़राब है तो अच्छे होंगे, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और बहुत जल्दी वेडिंग वेरी सून का आया है। तो ये चीज़ें आपको जितना वेट किया है थोड़ा और वेट करो, बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। ये एंजल्स की ब्लेसिंग है, क्लेम कीजिएगा, बिकॉज़ मैं जानती हूँ ये मैसेजेस क्यों आए हैं। जिनके भी पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, ये उनके लिए आए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एंडिंग दिखी है और इस एंजल गार्ड से
वेडिंग वेरी सून आया है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी रिलीज़ की है तो आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे। तो यही चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर की उनकी विश पूरी होने वाली है। और अगर आप वेडिंग नहीं चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा। जो थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ हो गई है आपकी लाइफ से, तो यानी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा। क्लेम कीजिएगा आज की एनर्जी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एंजल्स की गाइडेंस बहुत अच्छी है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है। तो ये थी डियर एंजल्स की गाइडेंस एंड रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। मेरी वॉइस थोड़ी स्लो थी डियर, वेरी टायर्ड, इसलिए हो सके तो मुझे माफ़ करें बिकॉज हो सकता है वॉइस में इतनी एनर्जी ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें कि बिस्मिल्लाह ऑलवेज, हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय मां काली, जय शिव शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।